हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं या आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आपकी बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो सभी चैप्टर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। आपकी बुक क्लास 11 की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसकी जो फंडामेंटल तमाम तरीके की फंडामेंटल राइट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मात्र हमें 2 फंडामेंटल राइट्स और पढ़नी है, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर आपने प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखी हो तो उन वीडियोस को जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से हम लोग क्या समझते हैं। इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया में अलग अलग तरीके के कल्चर हैं। जैसे कि इंडिया में अलग अलग तरीके के रिलीजन है, वैसे ही इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है। जो ट्राइबल पीपल है उनका अलग कल्चर है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग जनजाति, मतलब इंडिया में अलग अलग तरीके के हमें लोग दिखते हैं। अलग अलग स्टेट में, फॉरेस्ट में जो ट्राइबल एरियाज रह रहे हैं उनका एक अपना कल्चर है, कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का उनका एक अपना कल्चर है, कैसे रहने का। तो इंडिया में हम लोग रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग कल्चर के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी देखते हैं। तो इंडिया जो है वो एक मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है। इंडिया कोई एक जैसी सोसाइटी नहीं है कि इंडिया में सिर्फ एक ही कल्चर है, इंडिया में सिर्फ एक ही रिलीजन है। इंडिया में हम लोग, इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। इंडिया जो है ना वो अपनी डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। अलग अलग तरीके की हमें लैंग्वेज देखने को मिल रही है, अलग अलग तरीके की हमें फूड वेराइटी देखने को मिल रही है। सो इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल्चरली जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए राइट्स है, तो इन्हें हम जानेंगे। क्लियर है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो आप लोगों को वीडियोस मिल रहे हैं ये सारे वीडियोस आपको लेटेस्ट सिलेबस के अपडेशन के हिसाब से मिल रहे हैं। आपको भी पता है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस और क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में भी सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। 2-3 चैप्टर को मर्ज कर दिया है, चैप्टर का नाम बदल दिया है, एडिशनल टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वो सारे वीडियोस आपका लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे। क्लियर है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे आगे बढ़ते हुए, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू द माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर। तो हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान ने राइट्स प्रोवाइड किए माइनॉरिटीज को ताकि वो अपने कल्चर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे। वो डेमोक्रेसी ही एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कि अपनी कंट्री की माइनॉरिटीज का ट्रस्ट नहीं जीत सके। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल है जब इस देश में सभी लोग रहने वाले अपने आप को बहुत सेफ महसूस करें और सभी लोग अपने लाइफ को एकदम अपने फुलेस्ट तक एंजॉय कर सकें। ठीक है, डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पे हावी हो रहा है। और यहाँ पे हम रिलीजन की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम कल्चरल टर्म्स में बात करें। जैसे मैंने आपको ट्राइबल पीपल को बताया कि उनका कल्चर हम लोगों से अलग है, तो ऐसा नहीं है कि उनका कल्चर अलग है तो हम उन्हें अच्छे से उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन सारी चीजों को आप राइट टू लाइफ से भी लिंक कर सकते हैं, जो कि हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमैनिटीज इज ऑल अबाउट लिंकिंग द सब्जेक्ट। आगे वाले टॉपिक को पीछे वाले टॉपिक से लिंक करो, पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री से लिंक करो, फिर उसको सोशियोलॉजी से लिंक करो, इकोनॉमी से लिंक करो। सो ह्यूमैनिटीज की जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप इनको समझने लग गए तो आपको सभी चीजें यहाँ पे इंटरलिंक करनी है। ठीक, नाउ अब यहां पे सवाल आया माइनॉरिटी लेकिन है कौन। ठीक है, कौन है माइनॉरिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उन सबको क्या है, उन सबको फंडामेंटल राइट है कि वो अपने कल्चर को मेंटेन कर सकें। लेकिन माइनॉरिटीज है कौन, बट हु आर माइनॉरिटी। द माइनॉरिटी स्टेटस डिपेंड अपॉन रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर इन आवर कंट्री। Group having common language, religion or culture. They may be minority in some specific part of country or in whole of country. They are outnumbered by the social section. अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो माइनॉरिटीज जो है इंडिया में, माइनॉरिटीज या तो आपको लैंग्वेज के टर्म पे हम लोग माइनॉरिटी घोषित कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। ठीक है, अगर हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप का देखा, ठीक है, अगर हमने सपोज किया एक पर्टिकुलर ग्रुप, इनकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अलग है और ये लैंग्वेज इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की नहीं है, तो ये जो लोग हो गए ये लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो गए। ठीक है,
रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी हो सकते हैं इंडिया में अपने कल्चरल टर्म्स के बेसिस पे माइनॉरिटी हो सकते हैं। तो माइनॉरिटीज कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर। क्लियर है, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बताया, दे मे बी माइनॉरिटी इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री और इन होल ऑफ कंट्री। अब यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं वो जो माइनॉरिटीज होते हैं वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री में भी हो सकते हैं या पूरे देश में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में जो हम लोग ग्वालियर के आसपास का जो एरिया देखते हैं वहां पे जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्या है, वो माइनॉरिटी वाले रीजन में आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। या फिर हम लोग देखें कि कश्मीर में जो है तो वहां पे अगर हम लोग देखें तो कश्मीर में कुछ लोग कैसे हो गए, कुछ लोग वहां पे माइनॉरिटी वाले उसमें आ गए, लाइक कश्मीरी पंडित्स वगैरह, वो वहां पे माइनॉरिटीज में आ गए। ठीक है, वो वहां की माइनॉरिटी है कश्मीर की, लेकिन वो देश में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन कश्मीर में देखें तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो वहां पे माइनॉरिटी में। तो हम लोग यहाँ पे जो बताया गया है, दे मे बी माइनॉरिटी इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री और होल ऑफ द कंट्री। हम माइनॉरिटीज जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया के भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। समझ में आ गया ना, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। दे मे बी आउट नंबर बाय सम अदर सोशल सेक्शन। ठीक है, minorities have culture, language and script of their own. They have right to conserve and develop these. जो भी minorities होते हैं उनका अपना कल्चर होता है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट, उनकी अपनी किताबें होती हैं और उनके पास पूरा अधिकार है कि वो इसका प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक, they can set up their own educational institution. These institutions are under the management of minority community. Government will not discriminate among these educational institutions while granting aid. ठीक, यहाँ पे क्या होगा, जो माइनॉरिटीज होंगी वो माइनॉरिटीज अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग मदरसाज ले सकते हैं। मदरसाज क्या है, अगर हम लोग देखें तो इंडिया में अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आती है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लोग इस रिलीजन के लोग अपने स्कूल सेटअप कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। क्यों सेटअप करेंगे, कि इनका जो रिलीजन है, इनकी जो स्क्रिप्ट है ये प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो इनके पास में पूरा अधिकार है। तो इंडिया में जो भी माइनॉरिटीज है, लाइक जो ट्राइबल्स वगैरह हैं, ये लोग भी अपनी स्कूल्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं और ये लोग बिल्कुल करते हैं सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज हैं ये माइनॉरिटीज अपने स्कूल्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं, अपने स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ क्या होती है, गवर्नमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, जो माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई बार गवर्नमेंट इनको कुछ एड वगैरह देती है, तो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि हमने एक पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ज्यादा दे दिया और दूसरे माइनॉरिटी को कम दिया। आपको देना है, अगर आपको एड देना है तो आप सभी को इक्वल एड दीजिए, आप सभी को इक्वल कुछ रुपए दीजिए जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को इतना दे दिया, इतना ज्यादा दे दिया और दूसरी वाली माइनॉरिटी को बस इतना दिया। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ सरदार हुकम सिंह, ठीक है, सरदार हुकम सिंह ये अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में से ये आपकी बुक में एक बॉक्स में बनाया गया है। तो सरदार हुकम सिंह क्या बोलते हैं, हम इसे समझते हैं। ठीक है, अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी cast on the majority to see that in fact the minority feels secure. The only safety for the minorities lies in secular state. It pays them to a nationalist. The majority community should not boost of their national outlook. सबसे पहले ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन जो है वो मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। माइनॉरिटीज कितना सेफ महसूस कर रही है उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी वाली जो कम्युनिटी है, अगर वो माइनॉरिटी को साथ में कॉन्फिडेंस में लेके चलेगी कि हम सब साथ साथ में, हम सब भाई भाई हैं, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चलेगी। और अगर कोई एक सेक्युलर स्टेट, जहां पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, जहां सारे रिलीजन इक्वल हैं, तो वहां ऑटोमेटिकली माइनॉरिटीज अपने आप को क्या है, माइनॉरिटीज अपने आप को बहुत सेफ महसूस करेगी। ठीक है,
Now they should try to place themselves in a position of the minorities and try to appreciate their fears. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं सरदार हुकम सिंह कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक बार अपने आप को माइनॉरिटी की जगह पे रख के देखना चाहिए, मन में इमेजिनरी सोच के देखो कि अगर हम माइनॉरिटी होते तो हमारे मन में कितना डर होता। तो आप लोग माइनॉरिटी के डर, उनके फियर को समझो और उनके साथ में भाईचारे से रहो। All demands for safeguards are product of those fears and that minorities have there in mind as regard their language, their script and also about the services। और जो minorities के टूवर्ड से बार बार प्रोटेस्ट वगैरह देखते हैं, उनकी जो डिमांड्स देखते हैं, उनकी लैंग्वेज को लेके, उनके कल्चर को लेके, वो इसलिए बार बार डिमांड कर रहे रहते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं हमारी ये लैंग्वेज, कहीं हमसे हमारा रिलीजन, कहीं हमसे हमारा कल्चर ना छीन ले। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं कि ताकि उनकी ये चीज़ें प्रोटेक्टेड रहे। तो सरदार हुकुम सिंह ने ये एक मेजॉरिटी को एक मैसेज दे रहे थे वो कि वो माइनॉरिटीज को एक साथ में अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई की तरह कॉन्फिडेंस में लेके साथ साथ में आगे बढ़े। सो इट वॉज ऑल अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आई थिंक ये वाला आर्टिकल भी आपको क्लियर हो गया है, ये वाली फंडामेंटल राइट भी आपको क्लियर हो गई होगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स के पास में है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइएगा, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE K-12 इंग्लिश, CBSE 6 to 12 हिंदी, NTSE ओलंपियाड, तमाम तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सपोज मैं क्या CBSE K-12 इंग्लिश, यहाँ पे सभी क्लासेस ओपन है। तो फिलहाल हम लोग कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो मैं क्लास 11 पे गया, ठीक है। मैंने जैसे क्लास 11 पे टच किया, यहाँ पे क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट की वीडियोज आपको नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा। सपोज मुझे ये वाली बुक पढ़नी है आपकी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की, तो मैंने इस बुक पे क्लिक किया वॉच नाउ, और वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सारे वीडियोस दिखेंगे। ये वीडियोस जो होंगे आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे विथ लेटेस्ट CBSE अपडेशन, ठीक है। सो इट इज अप टू यू। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो ढूंढने में बहुत समस्या जा रही है तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के सहारे आप सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप के माध्यम से भी सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ तमाम तरीके की कंपटीशन लेवल की भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। NTSE हो, ओलंपियाड हो, IIT JEE नीट हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, सभी तरीके की तैयारी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।